नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। और आइए अब आपको सीधे भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय लिए चलते हैं। वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, सीधे वहां का रुख करते हैं। उनकी वोट बैंक की राजनीति पर अब माननीय हाई कोर्ट ने तमाचा मारा है। हाई कोर्ट से उनको फटकार मिली है। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 2011 में 2010 के बाद से जो अल्पसंख्यकों को ओबीसी सर्टिफिकेट जारी किए थे, कई जातियों को जारी किए थे, वो सारे के सारे रद्द करने का फैसला सुनाया है। सत्ता संभालते ही ममता जी ने वोट बैंक की राजनीति की और ओबीसी सर्टिफिकेट बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं तक के बना दिए गए। 118 जातियों को ओबीसी श्रेणी में डाला और बिना किसी नियम का पालन करते हुए अल्पसंख्यकों को भी ओबीसी के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए, जिसे पश्चिम बंगाल के हाई कोर्ट ने असंवैधानिक बताया है और उसे रद्द करने का फैसला लिया है। मित्रों, सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करने वाली ममता जी की कलई खुल गई है, लेकिन तुष्टीकरण पर उतारू ममता बनर्जी हाई कोर्ट के फैसले को मानने के बजाय अब वो ये कह रही कि मैं ये फैसला नहीं मानती, ये फैसला लागू नहीं होगा। कि ये संविधान का अपमान नहीं है? ममता बनर्जी अपने आप को समझती क्या है? क्या वो संविधान के ऊपर है? आजादी के बाद आज तक जिम्मेदार पद पर बैठे, संवैधानिक पद पर बैठे हुए किसी व्यक्ति ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोर्ट के फैसले को नहीं मानूंगा। ये अहंकार की और अराजकता की पराकाष्ठा है। धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली मुख्यमंत्री को एक दिन भी पद पर, क्योंकि धर्म के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में नहीं है, एक दिन भी पद पर रहने का अधिकार नहीं है। मित्रों, कल राहुल गांधी जी ने भी एक बड़ा सच स्वीकार किया। उन्होंने स्वयं ये कहा एक कार्यक्रम में जिसका नाम था संविधान सम्मान सम्मेलन, उन्होंने साफ कहा कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। मैं अंदर रह के सिस्टम को देख रहा हूं। मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, बाद में मनमोहन सिंह जी हो, राहुल गांधी जी ने इस सिस्टम को अंदर रहकर देखा है और अब बोल रहे हैं कि पूरा सिस्टम लोअर कास्ट के खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी पिछले कई सालों से यह कह रही है कांग्रेस गरीब विरोधी है, कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस आदिवासी विरोधी है, कांग्रेस पिछड़े वर्ग की विरोधी है। सच आखिर सामने आ ही जाता है और कल राहुल गांधी ने इस सच को स्वीकार किया। कब तक गरीबों के साथ अन्याय करेगी कांग्रेस? और पिछड़े वर्गों के खिलाफ जो कुछ कांग्रेस ने किया है वो किसी से छुपा नहीं है। तो शिवराज सिंह चौहान को आप सुन रहे थे और उन्होंने तमाम बड़ी और अहम बातें यहाँ पर अपने इस पूरे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी उसमें कही, और इसमें उन्होंने ममता सरकार पर साफ तौर पर आरक्षण देने का जो मुद्दा है उस पर सवाल उठाए और उसके अलावा कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया है और राहुल गांधी पर भी उन्होंने तमाम टिप्पणियां यहाँ पर की हैं। आइए अब हम रुख करते हैं एक्सप्रेस 100 का। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज शाम थम जाएगा प्रचार। इस चरण में 8 राज्यों की 58 सीटों पर 25 मई को डाले जाएंगे वोट। मतगणना 4 जून को होगी। छठे चरण में होने वाले चुनाव में 889 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इस चरण में बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, दिल्ली, ओडिशा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में वोट डाले जाएंगे।
अधिकांश लोकसभा क्षेत्रों में मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक है, लेकिन कुछ स्थानों पर समय में बदलाव किया गया है। छठे चरण में कई दिग्गज चुनावी मैदान में। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के प्रचार के लिए सभी राजनीतिक दलों के नेता रोड शो और रैलियां कर रहे हैं। छठे चरण में शनिवार को और 7वें और अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होगा। बीजेपी के स्टार प्रचारकों का तूफानी प्रचार जारी है। पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जी जान से जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा और पंजाब में भरेंगे हुंकार। भाजपा के स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। प्रधानमंत्री आज हरियाणा और पंजाब में चुनावी प्रचार को धार देंगे। प्रधानमंत्री मोदी की पहली जनसभा हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ में होगी। इस सीट से भाजपा ने चौधरी धर्मवीर सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। पीएम मोदी की इस रैली से भाजपा पूरे दक्षिणी हरियाणा को साधने का प्रयास करेगी। हरियाणा में छठे चरण में सभी 10 सीटों पर मतदान होगा। लोकसभा के चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूसरी जनसभा पंजाब के पटियाला में होगी और इस सीट से परनीत कौर भाजपा प्रत्याशी हैं। पंजाब की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 7वें और अंतिम चरण में आगामी 1 जून को मतदान होगा। वहीं 4 जून को होगी मतों की गिनती। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह का धुआंधार प्रचार जारी है। अमित शाह आज उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। भाजपा के स्टार प्रचारक और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज ओडिशा में चुनाव प्रचार करेंगे। जेपी नड्डा मयूरभंज और भद्रक में जनसभा करेंगे और जाजपुर और जगतसिंहपुर में भी चुनाव प्रचार को देंगे धार। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने चांदनी चौक लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवीण खंडेलवाल के समर्थन में रोड शो किया। दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर 25 मई को होगा मतदान। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली की चुनावी पिच पर डटे हुए हैं। भजनलाल शर्मा ने उत्तर पश्चिम दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार योगेंद्र चंदोलिया के पक्ष में रोहिणी में रोड शो किया। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भी रोड शो निकाला। कांग्रेस ने इस सीट से कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा है। यहां 25 मई को होगा मतदान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर में मां पाटेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके साथ ही योगी ने गौशाला का भी दौरा किया। कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा ओबीसी वर्ग के तहत मुस्लिम आरक्षण रद्द करने को लेकर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और विपक्षी गठबंधन पर जमकर हमला किया। नड्डा ने विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। लोकसभा चुनाव के छठे और 7वें चरण के प्रचार के लिए विपक्षी दलों ने भी झोंकी ताकत। सभी विपक्षी राजनीतिक पार्टियों के तमाम स्टार प्रचारक जमकर कर रहे हैं प्रचार। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कर रहे हैं ताबड़तोड़ रैलियां। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सिरसा लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के समर्थन में रोड शो किया। यहां से भाजपा के टिकट से अशोक तंवर हैं चुनावी मैदान में। नई दिल्ली में चांदनी चौक लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार जेपी अग्रवाल ने केशवपुरम क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। भाजपा ने इस सीट पर प्रवीण खंडेलवाल को उतारा है मैदान में। वहीं आज दोपहर तकरीबन 12:30 बजे राहुल गांधी मंगोलपुरी में पार्टी प्रत्याशी उदित राज के लिए चुनावी जनसभा में हिस्सा लेंगे। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के मतदान से पहले पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई। इसमें बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हुई। बीजेपी के 7 कार्यकर्ता घायल हुए। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आज उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और बिहार के बक्सर लोकसभा क्षेत्र में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। इसके अलावा इंडी गठबंधन के प्रमुख सहयोगी समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता भी कर रहे हैं जोरदार प्रचार। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आज करेंगे कई रैलियां। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा मीडिया को ब्लैकमेलर और बिकाऊ कहे जाने पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कड़ा ऐतराज जताया है। सीएम साय ने सभी मीडिया संस्थान को राहुल के इस बयान के विरुद्ध संज्ञान लेने की अपील की है। बिहार में भी विपक्षी गठबंधन के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए लगा रहे हैं एड़ी चोटी का जोर। आरजेडी के स्टार प्रचारक तेजस्वी यादव बिहार में जोर शोर से कर रहे हैं चुनाव प्रचार। ओडिशा में छठे चरण में होने वाले मतदान के लिए 6 लोकसभा सीटों और 42 विधानसभा सीटों पर प्रचार जोरों पर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक पार्टी प्रत्याशियों के लिए कर रहे हैं जनसभाएं और रोड शो। झारखंड के गोड्डा से भाजपा उम्मीदवार निशिकांत दुबे ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा आरोप लगाया। निशिकांत ने कहा कि मुंबई की एक महिला ने हेमंत सोरेन पर बलात्कार का केस दर्ज कराया है।
केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा, महिला अत्याचार के मुद्दे पर कांग्रेस मौन हो जाती है। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 8 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों से 904 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 7वें चरण के लिए 1 जून को होना है मतदान। निर्वाचन आयोग ने पंजाब में 2 पुलिस अधिकारियों जालंधर के पुलिस आयुक्त स्वप्न शर्मा और लुधियाना के पुलिस आयुक्त कुलदीप चहल का तबादला कर उन्हें गैर चुनाव ड्यूटी पर लगाया। दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव के दिन सभी लाइनों पर मेट्रो सेवा सुबह 4 बजे से चलनी शुरू हो जाएगी। डीएमआरसी ने कहा है कि सुबह 6 बजे तक सभी लाइनों पर 30 मिनट के अंतराल पर और उसके बाद पूरे दिन सामान्य रूप से मेट्रो सेवाएं चलती रहेंगी। पुणे एक्सीडेंट केस में जमकर राजनीति शुरू। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर साधा निशाना, जिस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राहुल गांधी की आलोचना की। यौन शोषण मामले में आरोपी प्रज्वल रेवन्ना के राजनयिक पासपोर्ट को रद्द किया जा सकता है। कर्नाटक सरकार ने इसके लिए विदेश मंत्रालय को एक पत्र लिखा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि इस पर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले इस प्रकरण की जांच कर रही एसआईटी ने भी विदेश मंत्रालय से विदेश में छिपे रेवन्ना के पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की थी। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लू का कहर, बढ़ते तापमान की मार झेल रहे लोग गर्म हवाओं से भी काफी परेशान हैं। मौसम विभाग ने शनिवार तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी जारी रहने का अनुमान जताया। राजस्थान के ज्यादातर हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। बाड़मेर में कल अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के कारण जनजीवन पर व्यापक असर पड़ा। भीषण गर्मी से अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं। मौसम विभाग ने कहा, देश के उत्तर पश्चिमी और मध्य भाग में अगले कुछ दिनों में तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने की संभावना है। भीषण गर्मी के बीच केरल के तिरुवनंतपुरम शहर में कई हिस्सों में आज तेज बारिश हुई। बारिश के बाद केरल के लोगों को प्रचंड गर्मी से राहत मिली। मौसम भी हुआ सुहावना। मुंबई के नेवी चिल्ड्रन स्कूल की 12वीं कक्षा की 16 वर्षीय छात्रा काम्या कार्तिकेयन और उनके पिता भारतीय नौसेना के कमांडर एस कार्तिकेयन ने 20 मई को माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। देश भर में उत्साह के साथ मनाई जा रही है बुद्ध पूर्णिमा। आज के दिन भगवान बुद्ध का जन्म होने के साथ उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी, जिसके कारण बौद्ध समुदाय के लोगों में वैशाख पूर्णिमा का खास महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार आज के दिन पीपल की पूजा करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देश भर के घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट पर बुद्ध पूर्णिमा पर एक वीडियो भी साझा किया। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए केंद्र सरकार के अधिशेष के रूप में 2,10,874 करोड़ रुपए हस्तांतरित करने की मंजूरी दी। मुंबई में रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 608वीं बैठक के दौरान इसे मंजूरी दी गई। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आकस्मिक जोखिम बफर को 6.50% तक बढ़ाने का फैसला किया। प्रवासी भारतीयों द्वारा जमा किए जाने वाले धन की आवक वित्त वर्ष 2024 में 63.55% बढ़कर 14.7 अरब डॉलर हो गई। एनजीटी ने पिछले साल तमिलनाडु के नागपट्टिनम में तेल रिसाव के मामले में आईओसीएल समूह की कंपनी सीपीसीएल पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। रिपोर्ट्स के अनुसार नागपट्टिनम से कराईकल बंदरगाह तक चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड कावेरी बेसिन रिफाइनरी के कच्चे भंडारण टैंकों से 9 किलोमीटर लंबी 20 इंच व्यास की पाइपलाइन के जरिए रिसाव हुआ था। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। हर घर पाइप से पहुंचाएंगे सस्ती गैस, ये है मोदी की गारंटी। हाय मॉम, फिर से शॉपिंग? बाबूजी, आपने इसे बिगाड़ के रखा। लिमिट में करो तो कुछ बुरा नहीं होता है। बिना लिमिट शॉपिंग करेगी आपके कार्ड पे ऐड ऑन जो है। मैंने तो कार्ड पे लिमिट सेट कर दिया। अच्छा, इसके फायदे ये हैं कि रिस्क कम हो जाता है और अगर फ्रॉड भी हुआ तो तुरंत बैंक को बोल दीजिए, नुकसान कम। नेक्स्ट टाइम ये पिंक ड्रेस। You're the limit. लिमिट तो सेट है।
आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। पहले अब जाओ और अपना वोट डाल कर आओ। अरे भैया, इतने ऑर्डर है आज के दिन, छोड़ो ना। बेटा, अगर पहले वाली सड़कें होती ना तो 60 मिनट लगते एक फेरी में, और जब से ये मोदी जी ने नई सड़कें और पुल बनवाए हैं सिर्फ 20 मिनट लगती हैं। 40 मिनट बच गए ना, उनमें से थोड़ा वक्त निकाल के वोट डाल आओ और मोदी जी को ले आओ। हाँ, अभी वोट डाल के आता। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सरकारी गैस कंपनी गेल मध्य प्रदेश के सीहोर में लगाएगी एक बड़ा कारखाने में सालाना 1.5 मिलियन टन इथेन को क्रैक करके एथिलीन बनाया जाएगा, जिसका इस्तेमाल प्लास्टिक, गोंद, रबर और दूसरी चीजें बनाने में होता है। गेल कंपनी करेगी अब तक का सबसे बड़ा निवेश। कारखाने पर कंपनी करीब 50,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। भारत में प्लास्टिक आदि की मांग को पूरा करने के लिए लगाया जा रहा है ये कारखाना। सार्वजनिक क्षेत्र के ऋणदाता इंडियन बैंक का कहना है कि उसके बोर्ड ने इक्विटी और ऋण के माध्यम से 12,000 करोड़ रुपए तक जुटाने के प्रस्ताव को दी मंजूरी। इंडियन बैंक की मंजूरी में QIP, FPO, राइट्स इशू या उसके संयोजन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए तक की इक्विटी पूंजी जुटाना शामिल है, जो सरकार और RBI की मंजूरी के अधीन है। सरकार द्वारा मई महीने की शुरुआत में आउटबाउंड शिपमेंट पर लगे प्रतिबंध हटाने के बाद भारत ने 45,000 टन से अधिक प्याज का निर्यात किया। ये प्याज निर्यात ज्यादातर मध्य पूर्व और बांग्लादेश में हुआ है। राज्य के स्वामित्व वाली एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के लिए लक्षित 5 लाख टन का बफर स्टॉक बनाने के लिए प्याज की खरीद शुरू की। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने वित्त वर्ष 2024 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी ने अपने मुनाफे में सालाना आधार पर 60% की वृद्धि दर्ज की है, जो 34.5 करोड़ रुपए रही है। स्पाइसजेट का कहना है कि वो दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के बाद एयरलाइन के पूर्व प्रवर्तक कलानिधि मारन और उनकी कंपनी KAL एयरवेज को भुगतान किए गए कुल 730 करोड़ रुपए में से 450 करोड़ रुपए का रिफंड मांगेगी। एयरलाइन का कहना है कि स्पाइसजेट ने मारन और KAL एयरवेज की कुल 730 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, जिसमें मूलधन के 580 करोड़ रुपए और ब्याज के अतिरिक्त 150 करोड़ रुपए शामिल हैं। निजी जीवन बीमा कंपनी मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने बनाई चालू वित्त वर्ष में 30,000 नए एजेंट जोड़ने और 50 से 100 नए कार्यालय खोलने की योजना। कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने अपनी एक्ट के उल्लंघन के लिए लिंक्डइन इंडिया, सत्या नडेला और 8 अन्य पर लगाया जुर्माना। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ने अपने आदेश में कहा है कि लिंक्डइन इंडिया और अन्य व्यक्तियों ने कंपनी अधिनियम 2023 के तहत महत्वपूर्ण लाभकारी मालिक मानदंडों का उल्लंघन किया। ग्रैनुअल इंडिया ने अपना 3.09% हिस्सेदारी खुले बाजार में लेन देन के जरिए 304 करोड़ रुपए में बेची। अडानी ग्रुप की सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 11,300 करोड़ रुपए बढ़कर 200 अरब डॉलर पर फिर से पहुंचा। किसानों को कम लागत में धान की अच्छी पैदावार के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली ने 2 नई किस्में पूसा बासमती 1985 एवं पूसा बासमती 1979 जारी की। इन उन्नत किस्म की विकसित कर 7 राज्यों के लिए जारी किया गया है और इनकी खेती में लगभग 30 से 35% तक कम लागत आएगी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने 4 जुलाई को आम चुनावों की तारीख की घोषणा की। ऋषि सुनक ने कैबिनेट मीटिंग के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। ऋषि सुनक ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। कहा कि महंगाई भी सामान्य स्तर पर आई है। ऋषि सुनक ने कहा है कि ये घटनाक्रम दर्शाते हैं कि उनकी सरकार की योजनाएं और प्राथमिकताएं काम कर रही हैं। अमेरिका में मनुष्यों में बर्ड फ्लू के दूसरे मामले में की पुष्टि हुई है और यह वायरस पहली बार मार्च के अंत में डेयरी मवेशियों में पाया गया था। अमेरिकी रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कहा है कि उसने बर्ड फ्लू के मानव से मानव में संरक्षण
का कोई सबूत नहीं देखा है और उसने मार्च से अब तक करीब 40 लोगों का परीक्षण किया है। नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए फिलिस्तीन को देश के तौर पर मान्यता देने की घोषणा की। इस पर फिलिस्तीन ने खुशी जताई है और वहीं इजराइल ने तीनों देशों के इस फैसले पर नाखुशी जताई है। कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने फिलिस्तीनी शहर रामल्ला में एक दूतावास खोलने का आदेश दिया है। पेट्रो ने कहा कि इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे। अमेरिका के आयोवा में तेज तूफान आने से कई लोगों की मौत और लगभग 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हुए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर में आरसीबी को 4 विकेट से हराकर आईपीएल से बाहर कर दिया। अब राजस्थान का सामना क्वालीफायर 2 में हैदराबाद से होगा। भारत के सचिन खिलाड़ी ने विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप में पुरुषों के शॉट पट इवेंट की F46 कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। सचिन ने 16.30 मीटर के थ्रो के साथ नया पैरा एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। अटलांटा ने यूरोपा लीग फाइनल में बायर लेवरकुसेन को 3-0 से हरा दिया। अटलांटा ने यूरोपा लीग का खिताब पहली बार अपने नाम किया। अटलांटा की ओर से एडेमोला लुकमैन ने हैट्रिक लगाई और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करा लिया। इस हार के साथ ही लेवरकुसेन का अविजित अभियान भी समाप्त हो गया। लेवरकुसेन यूरोपियन मुकाबलों में रिकॉर्ड 51 मैच से अविजित थी। पेप गॉर्डियोला को प्रीमियर लीग मैनेजर ऑफ द ईयर चुना गया है। गॉर्डियोला के मार्गदर्शन में मैनचेस्टर सिटी ने लगातार चौथी बार EPL का खिताब जीता था। मॉरिसियो पोचेटिनो ने आपसी सहमति से चेल्सी के मैनेजर का पद छोड़ दिया है। वे सिर्फ एक सीजन ही क्लब के साथ रहे। गैरेथ साउथगेट ने यूरो 2024 के लिए संभावित दल की घोषणा की है, जिसमें फॉरवर्ड मार्कस रैशफोर्ड का नाम भी शामिल है। क्लॉडियो रेनरी कैग्लियरी के कोच पद को छोड़ रहे हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक 72 वर्षीय रेनरी फुटबॉल से रिटायर हो रहा है। बुडापेस्ट का पुस्कस अरीना साल 2026 में चैंपियंस लीग फाइनल की मेजबानी करेगा। बार्सिलोना की मिडफील्डर एलेक्सिया पुतेलेस ने अपना करार 2026 तक बढ़ा लिया है। पुतेलेस का करार इस सीजन के अंत में समाप्त हो रहा था। अमेरिकी इन्वेस्टमेंट फंड ओकट्री कैपिटल मैनेजमेंट ने कहा है कि उन्होंने इटालियन फुटबॉल चैंपियनशिप इंटर मिलान का स्वामित्व हासिल कर लिया है। दूसरी वरीयता प्राप्त अलेक्जेंडर बुब्लिक ने लियो ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में बुब्लिक का सामना पावेल कोटोव से होगा। छठी वरीयता प्राप्त टॉमस मार्टी ने लियो ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। राउंड ऑफ 16 में उन्हें वाइल्ड के खिलाफ वॉकओवर मिल गया। फ्लेवियो कोबोली ने जिनेवा ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में कोबोली का सामना शेवचेंको से होगा। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान अहमदाबाद के केडी अस्पताल में हुए भर्ती। उन्हें गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन और खांसी हो रही थी। एक्टर सुनील शेट्टी अपने इंस्टाग्राम पेज पर डांस दीवाने के फिनाले का प्रोमो शेयर किया और जिसमें सुनील फौजी बनकर बॉर्डर फिल्म के पॉपुलर गाने संदेशे आते हैं पर परफॉर्म करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने अपने इंस्टा पर हीरा मंडी की कई फोटोज और एक वीडियो शेयर किया है। इन फोटोज को काफी पसंद किया जा रहा है। विद्या बालन ने सोशल मीडिया पर उनका एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो भोजपुरी अंदाज में अपने प्यार का इजहार करती हुई नजर आ रही हैं। विशाल कुंभार द्वारा निर्देशित मल्हार फिल्म का ट्रेलर रिलीज के साथ साथ फिल्म की नई रिलीज डेट 7 जून का ऐलान किया गया। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन कर रही है। रिलीज के बाद दूसरे सप्ताह भी फिल्म प्रतिदिन 1 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर रही है। OTT सीरीज पंचायत के फैंस के लिए अच्छी खबर है। सीरीज का तीसरा सीजन 28 मई को रिलीज होगा। इंडो ब्रिटिश स्पोर्ट्स ड्रामा अ गेम ऑफ टू हॉप्स यूके में होगी रिलीज। ये फिल्म यूनाइटेड किंगडम में लगभग 40 सिनेमाघरों में रिलीज होगी। भारतीय फिल्म निर्माता और लेखक लियाकत गोला ने कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल होकर अपनी फिल्म बीइंग अलाइव का अनावरण किया। बॉलीवुड अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने हाल ही में यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के साथ अपनी मुलाकात की तस्वीरें साझा की। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।